होलसेल पर कपड़ा किस तरह लिया जाता है, होलसेल मार्केट कहाँ है, और जो है कि कुछ ख़वातीन काम तो करना चाहती हैं, घर में अपना छोटा मोटा रीसेलिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा है कि होलसेल मार्केट आया है कहाँ और होलसेल से हम कपड़ा किस तरह से बाय कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले जो है ना, आपने देखें जाना है मार्केट। ठीक है, सबके अपने अपने इलाकों में मार्केट होती है, तो आपने जाना है मार्केट। मार्केट का विज़िट लाजमी करना है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले आपने मार्केट का विज़िट करना है। मार्केट का विज़िट जब आप करेंगे तो आपने जो है एक दुकान पे कपड़ा चेक कर लिया, दूसरी शॉप्स पे कपड़ा चेक कर लिया, तीसरी दुकान पे कपड़ा चेक कर लिया। आपने जो है ना टाइम तो थोड़ा लगाना है, जब ही आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। अगर आप गए एक दो दुकानों से आपने बाय किया कपड़ा और जो है फिर आप घर आ गए, तो ऐसा नहीं होगा। कारोबार ऐसा नहीं होता है। कारोबार के लिए हमें अच्छी, सस्ती और म्यारी चीज़ ढूंढनी होती है। तो ये जो हम रीसेलिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी हमारे कारोबार है, कारोबार का हिस्सा है। तो हमें थोड़ा टाइम देना होगा भाई। जल्दी जल्दी अपने घर के काम हम निपटा कर और जो है कि कोशिश करें कि सुबह जल्दी निकलें, ताकि जो है आपको ढूंढने में टाइम भी लगता है, हर चीज़ को चेक करने में टाइम लगता है। तो ये भाई गुलजी का माल अभी आया है, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे देती हूँ कि गुलजी का माल लेटेस्ट बिल्कुल न्यू ताज़ा आया है। कुछ पीसेस भी हम आपको खोल के दिखाएंगे। ये ऑर्डर के पीस थे, ये जाने वाले थे सुबह, इनका पार्स मतलब सुबह जाएंगे ये। तो मैंने रात में ही वीडियो शूट करी कि मैंने बोला नहीं कुछ पीसेस मैं आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग देखना चाहते हैं कि भाई गुलजी का माल किस तरह का होता है, इसकी फैब्रिकेशन किस तरह की होती है, किस मतलब क्या क्या एसेसरीज होती हैं इनके साथ। तो आप लोग सब देख लीजिए कि भाई गुलजी का माल इस तरह से होता है। 2150 के हिसाब से आपको पर सूट पड़ेगा, लेकिन हम एक सूट नहीं देते हैं। 6 पीस का छोटा सा सेट होता है, वो आपको सेट ही बाय करना पड़ेगा। अगर आप लोग भी स्टार्टिंग में बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आपका अभी स्टार्ट है, अब आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, तो आप ये छोटा सा गुलजी का सेट लेकर भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना, तो मैंने भी जो है गुलजी का ये छोटा सा सेट ही सबसे पहले बाय किया था, क्योंकि ये माशाल्लाह से इसके कलर्स बहुत प्यारे होते हैं, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होती है। ये सारे 2026 की न्यू कलेक्शन है, ट्रेंडिंग डिज़ाइन हैं ये सारे गुलजी के। ये जो 3500 रुपये 4-4 हज़ार वाले सूट होते हैं ना, ये उन्हीं के पीसीस होते हैं। लेकिन बस ये कटिंग, ये देखें, ये इस तरह से ना जैसे मिक्स एंड मैच दुपट्टों के साथ भी आते हैं, बी फ्रेश के नाम से आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होता सारा फ्रेश माल है। अगर हमारे पास 500 पीस है, 1000 पीस आते हैं, उसमें से कोई एक आध दो पीस थोड़ा बस ऐसी डिफेक्ट वाला निकल जाता है, वरना बाकी तमाम माल ये सारा फ्रेश ही होता है। और वैसे भी हम अपने कस्टमर को चेक कर कर ही देते हैं। तो भाई ये आता सारा बी फ्रेश के नाम से, लेकिन होता सारा फ्रेश है। अगर आप लोग भी स्टार्टिंग में बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप ये स्टॉक ले सकते हैं। तो फिर आ जाते हैं, देखिए मार्केट आपने विज़िट करनी है। अब आपने जो है शॉपकीपर्स के यानी कि होलसेलर्स जो हैं उनसे बातचीत आपने करनी है। बातचीत आपने किस तरह से करनी है कि भाई आपने पूछना है शॉपकीपर्स से, भाई मुझे रीसेलिंग करनी है, यानी कि मैं कपड़े सेल करना चाहती हूँ, तो मुझे अच्छी म्यारी और सस्ती चीज़ दिखाएं, यानी कि जो बजट फ्रेंडली भी हो और जिसे हर बंदा अफोर्ड भी कर सके। मेरा अभी स्टार्ट है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं ओरिजिनल पे काम करूं। तो भाई अच्छी चीज़ मुझे दिखाएं, मुझे कोई कॉपी शॉपी नहीं लेनी है। तो आप डायरेक्टली उससे ये बात कर सकती हैं, ठीक है। और जो है कि अगर आप सेट वाइज लेंगी, तो सेट वाइज में क्या होता है, अगर आप 10 पीस का सेट लेती है तो उसमें फ़ायदा क्या होता है कि हर सेट में डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, और जो है कि कुछ लाइट कलर्स होते हैं, कुछ डार्क कलर्स होते हैं। अब हमने क्या करना है, हमें हर तरह का फैब्रिकेशन अपने साथ रखनी है, यानी कि कुछ लाइट कलर्स भी रखने हैं। बेशक हमें पसंद नहीं है लाइट कलर, लेकिन फिर भी हमें रखने हैं, क्योंकि कस्टमर को अगर लाइट कलर पसंद आ गया तो भाई आप कहाँ से उसको ला के दोगी लाइट कलर। अगर कोई कस्टमर है इसको डार्क कलर पसंद आ गया, तो आप उसको कहाँ से ला के दोगी। तो इसलिए आपने जो है लाइट और डार्क दोनों कलर्स के कपड़े रखने हैं। आप कोई भी एक सेट बाय कर सकती हैं, या फिर कोई 2 सूट साया के ले लें, 2 सफारी के ले लें, 2 खाड़ी के ले लें, या 2 अलकरम के, 2 गुल अहमद के। इस तरह से भी आप ले सकती हैं। अगर आप चाहें तो ये गुलजी का छोटा सा सेट हैगा, आप ये भी बाय कर सकती हैं हमसे। तो भाई तरीका देखिए इसी तरह से होता है। अगर आप अलग अलग डिफरेंट किस्म की कलेक्शन रखेंगी ना, तो इससे क्या होगा कि मतलब आपको खुद भी पता चल जाएगा कि भाई मेरे कस्टमर सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड्स करते हैं, सफ़ायर की करते हैं, खाड़ी की करते हैं, अलकरम की, गुल अहमद की। तो मतलब ब्रांड्स रखने से ये फ़ायदा होगा। अच्छा, विज़िट आपने लाजमी करना है। सबसे पहले आपने ओरिजिनल चीज़ लेनी है, यानी कि देखनी है।
हाथ लगा के कपड़े को चेक करना है, उसकी फैब्रिकेशन को चेक करना है। जब आप चेक करेंगी तो ही आपको आइडिया होगा कपड़े का। जब तक आप हाथ लगा के उसको चेक नहीं करेंगी तो भाई आपको आइडिया नहीं होगा। आप एक नहीं, दो नहीं, आप सूट काफ़ी सारे निकलवा कर जो है हर सूट को देखें, आप चेक करें, उसकी डिज़ाइनिंग चेक करें। तो अगर दुकानदार बोलता है तो बोले भाई मेरा फ़र्स्ट टाइम है, मुझे देखना है हर चीज़ को कि किस तरह की डिज़ाइनिंग है, क्या नहीं है। जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था, मैंने भी बड़ा ही सुबह से शाम कर दी थी, क्योंकि जब मेरा स्टार्ट था मुझे शौक़ भी था कपड़ों का। शौक़ मतलब एक शौक़ था मुझे कपड़े, नए नए डिज़ाइनिंग वाले कपड़े देखने का, प्रिंटेड कपड़े देखने का। तो शौक़ ही शौक़ में मैंने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा शौक़ माशाल्लाह पूरा हो गया, और जो है कि सभी बिज़नेस माशाल्लाह ग्रो कर ही रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का बिज़नेस भी इसी तरह ग्रो करे, बल्कि इससे ज़्यादा ग्रो करे। तो भाई थोड़ी सी मेहनत देखें करनी पड़ती है, थोड़ी सी ख्वारियाँ उठानी पड़ती है बिज़नेस के अंदर। आपको यहाँ से माल लेकर आपको वहाँ देना पड़ता है, वहाँ से माल लेकर आपको वहाँ पहुँचाना पड़ता है। इस तरह की ख्वारियाँ आप लोगों को करनी है। तो मतलब ये कि थोड़ा सा अपने ज़हनी तौर पे भी आपने तैयार रहना है कि बिज़नेस में ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन आप जो है आप विज़िट कर लें तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं जैसे विज़िट नहीं करना चाहते कि भाई धूप और गर्मी में हमसे नहीं निकला जाता है, हम ऑनलाइन ही मंगवाएंगे, तो ऑनलाइन का सिस्टम भी मैं अभी आपको बता देती हूँ किस तरह का प्रोसेस होता है ऑनलाइन का भी। तो खैर आपने जो है सबसे पहले ओरिजिनल चीज़ को हाथ लगा के चेक करना है। दूसरे नंबर पे आपने जो है उनसे कहना है कि मुझे फ़र्स्ट कॉपी दिखाएं, फ़र्स्ट कॉपी या फिर रेप्लिका वगैरह भी दिखाएं मुझे। तो आप जब रेप्लिका को, फ़र्स्ट कॉपी को और ओरिजिनल को, तीनों चीज़ों को हाथ में लेकर, हाथ में थोड़ा सा मसल के चेक करेंगी ना, तो आपको ओरिजिनल का भी पहचान हो जाएगी, आपको रेप्लिका की भी पहचान हो जाएगी, आपको फ़र्स्ट कॉपी की भी पहचान हो जाएगी। वैसे तो आजकल जो मतलब हमारी जो बोल्डन में, अपना मैं बोल्डन मार्केट का बता रही हूँ, बाकी दुकानों का तो खैर मुझे नहीं पता है। आजकल बोल्डन में भी ना फ्रॉड इतना ज़्यादा कोई होने लगा है ना कि ओरिजिनल बोल के जो है ना कॉपियाँ सेल करते हैं, बोलते हैं हाँ ओरिजिनल है, लेकिन होता टोटल कॉपी है। एक दो बार जब मैंने स्टार्टिंग में जब काम स्टार्ट किया था तो मैंने, हमारी जो कराची में बोल्डन मार्केट बहुत बड़ी है, मैंने वहाँ से लिया था कपड़ा। तो मैंने सिर्फ एक ही बार या दो ही बार मैंने बाय किया था, लेकिन जब मुझे फील हुआ कि नहीं यार ये तो कॉपी है, मतलब मुझे समझ आ गई थी कि ये कॉपी है, ये ओरिजिनल नहीं है, तो फिर मैंने जो है ना उस दिन के बाद से भी मैंने बाय नहीं किया। 8-10 साल हो गए तकरीबन, मैंने उसके बाद से अभी तक बाय नहीं किया बोल्डन से। हमारा माल अब डायरेक्ट फैक्ट्री से आता है। अब जाहिर सी बात है हमारा तो बुल्क में माल होता है, हज़ारों पीसेस होते हैं, 500 पीसेस होते हैं, तो मतलब डब्बे वाइज भी आता है, बॉक्स में आता है जैसे, और ये कि लॉट में भी आता है, लेफ़्ट ओवर में भी आता है। तो फिर मैंने वहाँ से लेना छोड़ दिया बोल्डन से। अब डायरेक्ट हमारा फैक्ट्री से ही कनेक्शन होता है। अब डायरेक्ट हम वहीं से माल मंगवाते हैं, वहीं से मतलब हम कस्टमर हमारे बंधे हुए हैं, शॉपकीपर्स हैं, रीसेलर्स हैं, तो उनको भी जैसे हम माल दे देते हैं। तो इसी तरह से आपने भी करना है। अपने तमाम जो में सर्चिंग आपने ज़रूर करनी है। सर्चिंग आप लोग जब तक नहीं करेंगे आपको चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं होगा। और एक काम आपने और करना है, बोल्डन मार्केट यानी कि होलसेल मार्केट जाने से पहले आपके देखें सबके अपने अपने सिटीज़ में मार्केट होती हैं, होलसेल मार्केट की बात कर रही हूँ मैं। तो आपने जो है ना चक्कर जो है ना आपने एक मरतबा लोकल मार्केट का ज़रूर लगाना है, जो मतलब हमारे घरों के पास होती है, जिससे छोटी मोटी हमारी ज़रूरियात की चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपने एक चक्कर ज़रूर लगाना है। आपको चक्कर लगाने से आइडिया ये होगा कि आया मार्केट में किस किस्म के ड्रेसेस आए हुए हैं, किस तरह के ट्रेंड ज़्यादा चल रहे हैं, और जो है कि क्या क्या ड्रेसेस ज़्यादा सेल हो रहे हैं। तो उसी हिसाब से फिर जो है ना आपका एक माइंड बन जाएगा। तो ये है कि आप शॉपकीपर से उनकी प्राइजेस भी पूछ सकती हैं, ताकि आप अपना एक माइंड फिक्स कर सकें। तो फिर ये है कि आप फिर उसके बाद बोल्डन मार्केट का विज़िट कर सकती हैं, ताकि आप वही कपड़े ला सकें जो मार्केट में आए हुए हैं, जिसकी डिमांड्स है, जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आजकल लोग ट्रेंड्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। जो ट्रेंड्स में बस एक बंदा कोई किसी ने पहन लिया तो बस वही चीज़ फिर इन हो जाती है, फिर सब लोग उसी चीज़ को ही पहनना पसंद करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं गुलजी के प्रिंट्स कितने खूबसूरत और कितने प्यारे हैं। ये लाइट और डार्क दोनों कलर्स के साथ होते हैं। इनका कपड़े की फैब्रिकेशन बहुत आला होती है। मैं आपसे इतनी बात कहने वाली हूँ कि गुलजी पहनने के बाद ना मेरा ख्याल नहीं ख्याल कि आप किसी और कपड़े की तरफ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि इसका कपड़ा बिल्कुल ठंडा होता है, लाइट वेट होता है और बहुत कंफर्टेबल होता है, यानी कि सॉफ्टनेस फील होती है। अभी तक जो है ना मैं, यानी कि मुझे जब से जो है मैंने काम स्टार्ट किया है, बल्कि उससे भी पहले की बात मैं आपसे कर रही हूँ कि मैं सिर्फ गुलजी ही पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से यह बहुत पसंद है। कंफर्टेबल रहता है, मुझे गर्मी इसमें नहीं लगती है, हिचकिचाहट नहीं होती है, हेजिटेशन नहीं होती है, किसी किस्म की कोई भी मतलब ना मसला नहीं फ़ील हुआ मुझे आज तक, अल्लाह का शुक्र है। तो चाहे आप एम्ब्रॉयडरी वाला पहने, चाहे आप ये मतलब प्रिंटेड पहने, चीज़ बहुत प्यारी होती है।
तो भाई ये है कि अपना आप इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप लोग मार्केट के चक्कर नहीं खाना चाहते हैं, मार्केट के धक्के नहीं खाना चाहते हैं, तो एक तरीका ये भी है कि भाई ऑनलाइन आप कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। तो बहरहाल अगर आप लोग जो है लेना चाहें तो भाई हमसे भी ले सकते हैं। हमारा माल माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में भी जाता है, अब तो पाकिस्तान से बाहर भी जाता है। तो ये है कि आप लोग चाहें तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी वैरायटी मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देती हूँ, अपनी वीडियोस में भी और अपने ग्रुप्स में भी। तो हमारा कम्युनिटी ग्रुप्स बना हुआ है, वो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे रोज़ाना वीडियोस और पिक्चर्स हमारी लगती हैं। तो ये है कि वही पिक्चर्स और वीडियो तो अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाएं, अपने फैमिली फ्रेंड्स में दिखाएं। जो ऑर्डर आता है तो हमें बताएं, हम आपको अपना प्रॉफिट रख के ऑर्डर्स बताएं आप आगे। फिर जो भी मतलब ऑर्डर्स आता है हमें बता दें, एड्रेस दे दें, हम खुद कस्टमर तक डिलीवर करवा देते हैं, अगर आपको डिलीवरी वगैरह के झंझटों में भी नहीं पड़ना तो। और बाकी से और क्या है कि आप चाहें तो स्टॉक लेके भी रख सकते हैं, गुलजी का भी स्टॉक लेके रख सकते हैं। बाकी तमाम वैरायटी हमारे पास से मिल जाती है। जैसा कि कल आपने देखा कि हमारे पास हमारे जो पेज है वहाँ पे जो है अपना आज़ादी सेल लगी हुई थी। सबने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत फ़ायदा उठाया। 2200 रुपये के जो सूट 2400, 2500, 2600 रुपये के थे, 2200, साढ़े 2200 रुपये में सबने बहुत फ़ायदा उठाया। बहुत अच्छी चीज़ सबको दी गई है। तो ये है कि आई होप आप लोगों ने भी फ़ायदा उठाया होगा। और ये है कि सारी ओरिजिनल चीज़ें होती हैं, बस हमें क्लियरली सेल लगा के माल को ख़त्म करना होता है कि कोई न्यू स्टॉक आने वाला होता है तो हमें उसकी जगह बनानी होती है। तो हमारा तमाम प्रोसेस ऑनलाइन हैगा, तो हम ऑनलाइन ही अपने कस्टमर्स को डील करते हैं। अगर आप लोग चाहें तो हमसे भी ले सकते हैं। ये रहा हमारा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो बस आज की मेरी छोटी सी वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। सो जब तक के लिए जी थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ लाइक कर दिया करो, लाइक्स बिल्कुल फ्री हैं, इसमें 1 रुपया भी नहीं लगता है। आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।